कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है, अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि वो सर्किट जिनका आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट पे जो है वो डिपेंड कर रहा हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन करंट इनपुट। ओके, इसमें हम कह सकते हैं कि देयर इज नो फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक नहीं होती, इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, नो मेमोरी एलिमेंट, नो स्टेट एलिमेंट। ओके, ये हम ऑलरेडी जो है वो कॉम्बिनेशन सर्किट की एग्जांपल देख चुके हैं, जिसमें हमने डिज़ाइन प्रॉब्लम देखा था। हमने एक्सेस 3 से BCD से एक्सेस 3 में जो है वो कन्वर्ट किया था। डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपने के मैप बनाना है। के मैप से हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी और उन इक्वेशंस को देखते हुए हमने एक होल सर्किट डायग्राम जो है वो बनानी है। ओके, तो आज हम इसकी मज़ीद जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हम बाइनरी एडर देखेंगे, बाइनरी सबट्रैक्टर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हाफ एडर से। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने लगा हूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट की, जो कि है हाफ एडर। स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो इनपुट्स हो तो दो इनपुट से हमें पता है कि 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ A और B, इसके हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब मैंने इन दो बिट्स को सम करना है। अब जब भी हम नंबर्स को सम करते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है और साथ पॉसिबिलिटी है कैरी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी हम एडर करेंगे तो हमारे पास एक सम का ऑप्शन होगा आउटपुट में और एक जो है वो कैरी का होगा। मैं यहाँ सम के लिए यहाँ पे आउटपुट ले लेता हूँ और एक जो है वो मैं कैरी के लिए आउटपुट ले लेता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डिज़ाइन प्रॉब्लम का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इनपुट आउटपुट को डिफाइन करते हुए ट्रूथ टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। अब पहला स्टेप ये है कि मैं इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ से अगर आप देखें तो 0 और 0 को अगर हम सम करें तो आंसर 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगा। 0 और 1 को सम करें तो सम जो है वो 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 और 0 को अगर मैं सम करूँ तो 1 आएगा सम में और कैरी आएगा 0 में। और 1 और 1 को 2 को जब मैं ऐड करूंगा 1 और 1 2, तो 2 की बाइनरी होती है 1 0, तो 0 जो है वो सम में चला जाएगा और कैरी जो है वो आपका इधर आ जाएगा। ये हमारे पास स्टेप 1 था। स्टेप 2 में जो है वो जितने भी हमारे पास आउटपुट होंगे हम उसके के मैप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सम का के मैप बनाऊं तो मेरे पास 4 बॉक्सेस आएंगे। यहाँ पे मेरे पास है A, यहाँ पे है B, 0 1 0 1। सम के केस में यहाँ पे A जो है वो 0 है और B 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे एक 1 है, A 1 और B 0, A 1 और B 0। अब ये दोनों जो मेन टर्म्स हैं ये डायगोनल में है तो इनका पेयर जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर तो मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा A प्राइम B। ये मैं सम की इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या आया A प्राइम और B, प्लस इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा A B प्राइम, A B प्राइम। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास ज़ॉर की इक्वेशन मान ली है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सम इज इक्वल टू A ज़ॉर B। सिमिलरली मैं यहाँ पे जो है वो के मैप बनाता हूँ फॉर कैरी के लिए। यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, 0 1 0 1। कैरी के केस में सिर्फ यहाँ पे 1 है, कहाँ पे, यहाँ पे A भी 1 है, B भी 1 है, ये 1 है। अब इसका अकेले का पेयर लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैरी इज इक्वल टू A और B। ठीक है, ये हमारे पास हाफ हेडर की इक्वेशंस आ गई हैं। तो अब अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। यहाँ पे हम लगाएंगे ज़ॉर गेट। ज़ॉर गेट की एक इनपुट होगी A, एक होगी B। ज़ॉर का आउटपुट जो है वो हमें देगा सम, और यही आउटपुट जो है जो इनपुट्स हैं A और B ये मैं दे दूंगा एंड को, तो ये हमें देगा कैरी। तो ये हमने जो है वो हाफ एडर बनाया। वही स्टेप 1 क्या है कि आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपने जितने भी आउटपुट्स आए उनका के मैप बनाना है। के मैप से इक्वेशन आएगी, उन इक्वेशन की हमने सर्किट डायग्राम बना देनी है।
ये हमने बनाया हाफ एडर। अब हम बनाएंगे फुल एडर। फुल एडर में जो है वो हम 3 बिट्स को जो है वो ऐड करेंगे। फुल एडर में हम इनपुट्स जो है वो 3 लेंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ A, B और C। इसी तरह से हमारे पास 2 आउटपुट होंगे, एक होगा सम का, एक होगा हमारे पास कैरी का। अब आपको पता है कि 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट से हमारे पास 2⁻³ 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मैं लिखूँगा 0 1 2 3, इसी तरह से 4 5 6 एंड 7। अब इसको हम सम करके देख लेते हैं। 0 0 को सम करेंगे तो हमारे पास सम 0 कैरी भी 0। 0 0 1 को सम करेंगे सम 1 कैरी 0। 0 1 0 को सम करेंगे सम 1 कैरी 0। 0 1 1 1 और 1 2 2 का हम सम करेंगे तो 0 आएगा, कैरी जो है वो 1 में चला जाएगा। इसी तरह से 1 0 0 सम 1 कैरी 0, 1 और 1 2 सम 0 कैरी 1, 1 और 1 2 सम 0 कैरी 1। 1 1 1 3 3 की मायने क्या होती है 1 एंड 1। तो ये हमारे पास आ गया तो टेबल ऑफ फुल एडर। अब हम सम और कैरी का जो है वो के में बना लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो पहले बना लेता हूँ सम के लिए 8 मिन टर्म्स हैं, तो मैं 8 बॉक्सेस बना लूँगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A, यहाँ पे आ जाएगा B C, 0 और 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे 1 1 इसलिए आया है क्योंकि हम ग्रे कोड लिख रहे हैं, तो ग्रे कोड का थर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास 1 1 आएगा। अब सम जो है वो हमारे पास ये है 0 और 0 1, इस तरह 0 पे 1 0, इसी तरह से ये 1 है 1 पे 0 0, इसी तरह से ये 1 है 1 पे 1 1 1। तो आप देख सकते हैं कि हर एक के एडजेसेंट में कोई भी मिन टर्म नहीं आ रही, इसलिए उसको हमें सेपरेटली लिखना पड़ेगा। यानी इसका एडजेसेंट ये था, इसका एडजेसेंट ये था, इसका एडजेसेंट ये था। तो हर एक मिन टर्म का जो एडजेसेंट है वो खाली है, तो हमें इसे अलग-अलग लिखना पड़ेगा। पहले मैं इसको लिखता हूँ, तो हमारे पास सम की क्या इक्वेशन आ जाएगी, A प्राइम B प्राइम और C प्लस ये वाली क्या इक्वेशन आएगी, A प्राइम इधर से आएगा B C प्राइम प्लस ये वाली क्या आएगी A B प्राइम C प्राइम प्लस ये वाली क्या आएगी A B एंड C। ये हमारे पास सम की इक्वेशन आ गई। इसी तरह से अब हम कैरी की बनाते हैं। यहाँ पे मैं कैरी की बना लेता हूँ, 8 बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा B और C, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 एंड 1। यहाँ पे 1 है, 0 पे 1 1 0 पे 1 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे है 1 पे 0 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे है 1 पे 1 0 और 1 पे 1 1 यहाँ पे। तो एक पेयर तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये वाला बना लेते हैं। कैरी इज इक्वल टू A, 0 और 1 ख़त्म, इधर से क्या आ जाएगा 1 C प्लस इसका पेयर इसके साथ पॉसिबल है, हम ये बना लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा A, इधर से क्या आएगा 1 और 1 सेम है, लेना पड़ेगा B और 1 और 0 C जब चेंज हो रहे छोड़ दिया प्लस। यहाँ से अब हम इसको कंपेयर करें, इसका सा पेयर बनेगा A की वैल्यू 0 और 1 चेंज हो रही है, छोड़ देंगे, इधर से क्या आ जाएगा B और C। अगर आपको याद हो जब हमने हाफ एडर देखा था, तो हाफ एडर में हमने बात की थी कि जो सम है, सम जो है वो तमाम इनपुट्स को अगर हम ज़ोर में से गुजारें तो हमें सम मिल जाता है। कैरी जो है वो हमें एंड गेट से मिला था। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम 2 हाफ एडर यूज़ करें तो हमारे पास फुल एडर बनता है या नहीं बनता। 2 हाफ एडर को मिलाकर मैं फुल एडर बनाऊंगा और उनकी इक्वेशन जो है वो मैं इसके इक्वल करके दिखाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने 2 हाफ एडर लेकर फुल एडर बनाने हैं। मैं यहाँ पे उसकी सर्किट डायग्राम बनाता हूँ और फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे। हाफ एडर के अंदर हमारे पास एक ज़ोर होता है, एक एंड गेट होता है। हाफ एडर के अंदर एक ज़ोर गेट और एक हमारे पास एंड गेट। यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ जाएगी A और B, यही इनपुट जो है वो इसके पास चली जाएगी। अब ये जो है हमारे पास इसके पास चला जाएगा और इसकी तीसरी इनपुट क्या हो जाएगी C हो जाएगी। अब ये आपको सम देगा और यहाँ से हमें कैरी मिलेगा। कैरी कैसे मिलेगा, जितने भी आपके पास एंड गेट हैं इनको आप ऑल कर लें तो आपको जो है वो एंड कैरी मिल जाएगा। ये वाला एंड और ये वाला एंड अगर मैं इसको दूं, ये आपको कैरी देता है।
अब इस सर्किट डायग्राम से हम सम और कैरी की जो इक्वेशन है उसको इसके इक्वल जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम की क्या इक्वेशन है, ये s इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल रहा है a ज़ोर b, और यहाँ पे आपको ये इसके साथ क्या मिल रहा है, a ज़ोर b और ज़ोर c। हम यहाँ पे लिखते हैं a ज़ोर b ज़ोर c। हमने इस इक्वेशन के इसको प्रूव करना है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास आएगा a प्राइम b प्लस a b प्राइम ज़ोर लेना है इसके साथ c। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट दूसरी टर्म एज इट इज़ प्लस पहली टर्म एज इट इज़ दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ओपन करेंगे तो आएगा a डॉट है तो प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, प्लस है तो डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b सिंपल हो गया, साथ इनके c मल्टीप्लाई हो रहा है, इस c प्राइम को उसके मल्टीप्लाई करते हैं a प्राइम b c प्राइम प्लस a b प्राइम और c प्राइम। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a डॉट a प्राइम प्लस a b प्लस a प्राइम b प्राइम प्लस b प्राइम डॉट b प्राइम डॉट b, और इस सारे के बाहर जो है वो c मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये वाली दो टर्म a प्राइम b c प्राइम प्लस a b प्राइम और c प्राइम। अब a डॉट a प्राइम 0 होता है, b डॉट b प्राइम 0 होता है, तो इस c को मैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमारे पास आ जाएगा a b c प्लस a प्राइम b प्राइम c प्लस ये वाली दो टर्म a प्राइम b c प्राइम प्लस a b प्राइम c प्राइम। अब इसको मैच करते हैं कि क्या ये मैच कर रही हैं, a b c, ये हमारे पास है a b c, ये है a प्राइम b प्राइम c, a प्राइम b प्राइम c, ये आ गया, ये हमारे पास a प्राइम b c प्राइम, a प्राइम b c प्राइम, ये वाली टर्म आ गई। इसी तरह से हमारे पास है a b प्राइम c प्राइम, a b प्राइम c प्राइम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाली जो है वो मैंने डायरेक्ट के मैप से इक्वेशन निकाली थी जब हमने ट्रूथ टेबल बनाया था फुल एडर का, और ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो है वो हम दो हाफ एडर को यूज़ करते हुए एक फुल एडर जो है वो बना सकते हैं। तो ये सम की इक्वेशन प्रूव हो गई। अब हम ये वाली कैरी की जो है वो इक्वेशन प्रूव करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, कैरी की इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, उससे पहले हमें ये वाला चाहिए। यहाँ पे ये c आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है a ज़ोर b, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है a और b। तो ये a और b यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है c इंटू a ज़ोर b। इसको हमने क्या करना है और करना है, तो हम यहाँ पे कैरी की इक्वेशन लिख लेते हैं। कैरी इज इक्वल टू a b प्लस c इंटू a ज़ोर b। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ए बी प्लस सी इंटू ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम। ओके, हम इसको सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस ए प्राइम बी एंड सी प्लस ए बी प्राइम एंड सी। ओके, अब हमने ये वाली टर्म लेकर आनी है। पहले मैं इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें से आप देखो तो ए कॉमन आ रहा है, मैंने ए कॉमन निकाला, अंदर बचा बी प्लस बी प्राइम और सी, ये वाली टर्म एज इट इज ए प्राइम बी और सी। इसके ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेता हूँ, ए इंटू बी प्लस बी प्राइम और बी प्लस सी आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज ए प्राइम बी और सी। बी प्लस बी प्राइम इक्वल टू 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ये वाली टर्म ए प्राइम बी और सी। ओके, अब इनमें से देखें क्या कॉमन आता है। इसमें से बी कॉमन आ सकता है, अगर मैं इसमें से बी कॉमन निकालूँ, या इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं। ट्राई करते हैं किससे आता है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ, मेरे पास कॉमन आ जाएगा बी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए, और इधर से क्या बचेगा ए प्राइम और सी, और ये वाली टर्म एज इट इज़ ए और सी। ये आया बी, इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं, ए प्लस ए प्राइम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस सी, और ये बाहर आ जाएगा हमारे पास ए और सी। ए प्लस ए प्राइम जो है वो 1 के इक्वल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी
प्लस BC प्लस ये वाला पैटर्न AC। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है B और C, ये हमारे पास B और C, ये हमारे पास AB, ये हमारे पास AB और ये हमारे पास A और C, ये हमारे पास है A और C। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सम की भी इक्वेशन को प्रूव किया, कैरी की भी इक्वेशन को प्रूव किया। तो चाहे हमारे पास चाहे जितने मर्जी इनपुट्स आ जाएं, उन सब को अगर हम ज़ौर करेंगे तो हमें जो है वो सम मिल जाएगा। कैरी अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 इनपुट लिए हैं, अगर मैं 4 इनपुट लूँगा तो यहाँ पे एक और हाफ एडर आ जाएगा। हाफ एडर में से जो ज़ौर की इनपुट है वो एक ये वाली बन जाएगी और इधर से एक चौथा इनपुट आ जाएगा। जो हमारे पास यहीं पे इनपुट बन रहे हैं ज़ौर के, वही एंड के हो जाएंगे और यहाँ एंड पे जो है वो एक और आ जाएगा। जितने भी हाफ एडर के एंड गेट्स हैं वो आपस में सारे जो हैं वो और हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल थी फुल एडर की, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबसे पहले हमने हाफ एडर देखा जिसमें हमने 2 बिट्स को ऐड किया, फिर हमने जब फुल एडर देखा जिसमें हमने 3 बिट्स लिए, और फिर 2 हाफ एडर को यूज़ करते हुए हमने एक फुल एडर जो है वो डिज़ाइन किया। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 4 बिट फुल एडर।